हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सोलर ट्रैकिंग सिस्टम को। तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट्स का सोर्स कोड, हेडर फाइल्स एंड सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप इजीली प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटा सोलर पैनल लेते हैं। इसी तरह से हमने 4 सोलर पैनल को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है और फिर हमने एक सर्वो मोटर लिया है और फिर हम इसको कनेक्ट करने के लिए 2 स्क्रू लेंगे और एक प्लाई का पीस लेंगे। इस तरह से इसको कट कर लिया है हमने प्लाई के पीस को, जिसके ग्रिप में हम इस सर्वो मोटर को लगा देंगे और स्क्रू के थ्रू इसमें फिक्स कर देंगे इस सर्वो मोटर को। तो हमने दोनों साइड एक एक स्क्रू कनेक्ट करके हम इसको फिक्स कर देंगे कि सर्वो मोटर एकदम टाइट रहे। तो हमने कनेक्ट कर दिया है। फिर इस तरह से हमने दूसरा प्लाई का पीस लिया है, इसमें हम ये स्क्रू को कनेक्ट करेंगे। तो हमने एक बोल्ट के थ्रू इसको फिक्स कर दिया है और एक बोल्ट अभी हम यूज़ करेंगे और इसका लॉक भी हम सर्वो मोटर का लॉक भी कनेक्ट करेंगे। तो हम एक साइड इसके इस जैक को कनेक्ट कर देते हैं, जो सर्वो मोटर का लॉक है उसको कनेक्ट कर दिया हमने, यानी गियर को। और फिर दूसरी साइड हम इस बोल्ट को कनेक्ट कर देते हैं ग्लू के थ्रू। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसके बाद जिस प्लाई के पीस में हमने सर्वो मोटर को कनेक्ट किया है उसे ग्लू से चिपका देते हैं और फिर इस तरह से इसमें कनेक्ट कर देते हैं इस सोलर पैनल को। फिर दूसरे प्लाई के पीस में हमने जिसमें स्क्रू कनेक्ट किया था उसे हम इस तरह से फिट कर देंगे कि दोनों के बीच में ये सोलर पैनल मूव करता रहे, यानी रोटेट करता रहे आगे पीछे। तो देखते हैं किस तरह से इसको चिपका देते हैं और फिर इस सर्किट को देखकर ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। हमने सोलर ट्रैकिंग करने के लिए इसको फिक्स कर दिया है, यानी सोलर आगे पीछे रोटेट करेगा। फिर इसके बाद हम 2 LDR सेंसर लेते हैं और इनमें हमने 2 वायर्स को कनेक्ट कर दिया, 2 वायर को। और फिर हम इन दोनों सेंसर को सोलर पैनल में कनेक्ट करेंगे ग्लू के थ्रू। तो हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। एक सेंसर को हम ऊपर की साइड कनेक्ट करेंगे और एक सेंसर को नीचे की साइड कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो हम देखते हैं किस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इनमें 2 वायर हैं ये। अब इसके बाद हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और फिर इसके बाद कुछ जंपर वायर, इन्हें कट कर लिया है हमने। अब इसके बाद जो सेंसर्स के वायर हैं उनके कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले एक एक वायर को कॉमन कर देते हैं, दोनों सेंसर के एक एक वायर को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे और फिर इसमें हम एक जंपर वायर को कनेक्ट करके आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद दोनों सेंसर का एक एक वायर बचा हुआ है, तो हम 2 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस लेंगे। अब दोनों साइड के एक एक वायर जो बचा हुआ है उनमें इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों वायर में एक एक रेजिस्टेंस ज्वाइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि 2 जंपर वायर लेंगे हम और जहाँ हमने इसका ज्वाइंट किया है उसी जगह पर हम क्या करेंगे, इस जंपर वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो हम फर्स्ट जंपर वायर को आर्डिनो की एनालॉग A0 पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे जंपर वायर को भी हम दूसरे रेजिस्टेंस और वायर के जॉइंट पर जॉइंट कर देंगे इस जंपर वायर को और फिर हम इसे आर्डिनो की पिन एनालॉग A1 में कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस में एक एक वायर बचा हुआ है, तो इसको हम कॉमन कर देते हैं, यानी दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे।
और फिर इसमें भी हम एक जंपर वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस जंपर वायर को हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद 2 जंपर वायर लेंगे और सर्वो मोटर की VCC और ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो ब्लू वायर ग्राउंड है और ग्रीन वायर VCC। तो VCC को हमने 3.3 और ग्राउंड को ग्राउंड में, और इसकी आउटपुट पिन को हमने आर्डिनो की 4 नंबर पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें टाइप करेंगे arduino.cc और फिर हम इसे सर्च करेंगे। इसके बाद हम आर्डिनो होम पर क्लिक करेंगे। तो फिर इससे आर्डिनो की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फिर हम सॉफ्टवेयर पर जाएंगे और इस हेडिंग्स में 2 ऑप्शन खुलेंगे। तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो फिर डाउनलोड के काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और फिर हम इसमें Win 7 एंड न्यूअर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इससे आर्डिनो सॉफ्टवेयर की .exe फाइल डाउनलोड होने लगेगी और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब आर्डिनो सॉफ्टवेयर की .exe फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसे रन करेंगे। अभी हम इसमें यस कर देते हैं और फिर इसके बाद हम इस फाइल को आई एग्री करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे। तो इससे सारी फाइल्स, इसकी जितनी भी हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल्स, सारा डेटा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा।
अब हमारे सिस्टम में आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। फिर इसके बाद हम बैक आ जाते हैं और फिर हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। अब हम इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर इससे आर्डिनो IDE ओपन हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। इसके बाद जब हमारा आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, फिर इसके बाद जो हमने फाइल्स को डाउनलोड किया था उन फाइल्स में हम जो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम वाली फ़ाइल है यानी आर्डिनो प्रोग्राम वाली फ़ाइल है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये आर्डिनो का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और इस प्रोग्राम को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है। फिर इसके बाद जो हमने सर्वो मोटर की हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, इसके लिए हमें इसकी लाइब्रेरीज को ऐड करना होगा। तो हमने जो सर्वो मोटर की हेडर फाइल ये डाउनलोड की है साथ में, इसको अब इंक्लूड करेंगे। तो हम सबसे पहले स्केच में जाएंगे और फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में जाकर ऐड जिप लाइब्रेरी है और फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो जहां हमने इसको डाउनलोड करके सेव रखा है वहां पे जाएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे या ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से लिखकर आ जाएगा। अब इसके बाद हम फिर टूल्स में जाकर बोर्ड, आर्डिनो बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी पोर्ट आएगी आपके में 3, 4, 1, 2 जो भी आए उस पर क्लिक कर देंगे। फिर इस स्केच में जाके फिर हम इस पर अपलोड पे टैप कर देंगे तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम में। तो हमारा ये प्रोग्राम आर्डिनो में अपलोड हो गया है, डन अपलोडिंग दिखा रहा है। अभी हम इसकी नॉर्मल टेस्टिंग ये फ्लैश लाइट से करते हैं तो अभी ये काम कर रहा है, बट अब इसमें पावर सप्लाई हम 9 वोल्ट बैटरी से देंगे। तो इसके लिए हम इस जैक का यूज़ करेंगे और फिर 9 वोल्ट बैटरी कैप को इस पर कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव को हमें छोटे लेग से कनेक्ट करना है और नेगेटिव को हमें बड़े वाले लेग से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये पावर सप्लाई के लिए ये जैक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम ये 9 वोल्ट बैटरी इसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर हम आर्डिनो के जैक में इसको कनेक्ट करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। अब हम इस मोबाइल की फ्लैश लाइट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हम जिस साइड इस मोबाइल की फ्लैश लाइट को ले जाते हैं उसी साइड ये सोलर पैनल रोटेट करने लगता है। तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना सकते हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।